तो बच्चों आज हम लेक्चर थर्ड लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए, जो कि चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें लेंगे मास। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मास क्या होता है बच्चों, किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट अमाउंट ही क्या होता है, उसका मास होता है। डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होगा उसमें मैटर का जो अमाउंट होगा वही क्या होगा, उसका मास होगा। और बच्चों इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं केजी से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, डिटरमाइंड बाय एनालिटिकल बैलेंस। यहाँ पर एक एनालिटिकल बैलेंस है बच्चों, केमिस्ट्री लैब में ये एनालिटिकल बैलेंस होती है, जिनकी हेल्प से हम किसी भी केमिकल में उसका अमाउंट जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है यहां से वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या होता है बच्चों, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा ऑक्यूपाइड की हुई स्पेस क्या होती है, उसकी वॉल्यूम होती है। डिफाइन कैसे करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा ऑक्यूपाइड की हुई स्पेस ही क्या होती है, उसका वॉल्यूम होती है। और बच्चों जो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, मीटर क्यूब। और इस मीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू, 1 लीटर की जो वैल्यू होती है वो आपकी कन्वर्ट होकर के अलग अलग यूनिट में क्या आती है। अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अगर 1 लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर को अगर डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 डेकामीटर क्यूब। सिमिलर अगर हम 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। यह आपकी यूनिट का कन्वर्जन हो गया। और अगर किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करना होता है तो उसके लिए हेल्प ली जाती है किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूरेट यूज करते हैं, देन वॉल्यूमेट्रिक फिलॉसफी हम इसको यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा इसमें बच्चों, क्या रहेगा, डेंसिटी। क्या रहेगा बच्चों, डेंसिटी। ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मींस कि पर वॉल्यूम हमारे पास जो सब्सटेंस है उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। अब अगर इसकी यूनिट निकालनी होगी, डेंसिटी की यूनिट अगर निकालेंगे तो मास का यूनिट यहाँ पर पुट करेंगे और वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे पुट करेंगे। तो मास का ऐसा यूनिट क्या था बच्चों, केजी, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर क्यूब, जो कि क्या हो जाएगा, केजी मीटर की पावर -3। ये इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। इसके बाद केमिस्ट जो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वो किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। दैट मीन्स कि जो हमारा डेंसिटी है उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा इसमें क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस को रेज करने के लिए जो हीट लगती है वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा। और टेम्परेचर की 3 यूनिट यहाँ पे गिवन है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। जो आपका ऐसा यूनिट होगा बच्चों वो कौन होगा, इसमें केल्विन होगा। अब यहाँ पे 3 अलग अलग थर्मोमीटर दिए हुए हैं। फर्स्ट थर्मोमीटर यहाँ पे है, सेकंड थर्मोमीटर ये हो गया और थर्ड थर्मोमीटर आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला थर्मोमीटर है वो आपका मेजर करता है टेम्परेचर को, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट है ये और 100 पे जाकर के क्लोज हो गया। इसके बाद डिग्री फारेनहाइट है, ये आपका 32 से स्टार्ट होता है और 212 पर एंड हो गया। ये आपका केल्विन वाला थर्मोमीटर है, ये आपका स्टार्ट होता है 273.15 डिग्री 15 केल्विन से और एंड कहां पे हो गया जाकर के 373.15 पे। तो ये आपके अलग अलग क्या थे, थर्मोमीटर थे, जो कि मेजर करते हैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट में और केल्विन में। इसके बाद अब यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन है। अगर हम देखें भाई रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट, तो जो आपका फारेनहाइट होता है 1 फारेनहाइट वो इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के। और अगर केल्विन की हम बात करें तो 1 केल्विन जो होता है, जो भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन होती है उसको यहाँ पे पुट करना है और उसमें ऐड करना है 273.15 को। ठीक है, तो जो भी आपका आएगा वो वैल्यू किस में होगा, केल्विन में होगा बच्चों, किस में होगा, वो केल्विन में। फिर इसके बाद टॉपिक हमारा रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट।
जो मेजरमेंट होता है उसका अनसर्टेनिटी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक आदमी एक फ्लास्क को, एक कॉनिकल फ्लास्क को लिए हुए है जिसमें केमिकल भरा हुआ है, और ये केमिकल को जो अमाउंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट और रिजल्ट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली केमिकल होते हैं उसका जो रिजल्ट होता है मेजरमेंट में वो क्या होता है, उसका अमाउंट जो होता है वो अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय सिग्निफिकेंट फिगर। और जो हमारी अनसर्टेनिटी होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से। तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर दिया होगा और इनटू में 10 की पावर आपकी n क्या है, एक एक्सपोनेंट है। ठीक है, जैसे कि n क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1.000 से 9.999 तक हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास कोई भी नंबर हो उसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब कोई भी आपके पास में कैलकुलेशन है या कोई भी नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी नंबर गिवन होगा और उसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, यही फॉर्म क्या होगी उसकी, साइंटिफिक नोटेशन होगी। जैसे कि हमारे पास में दो एग्जांपल है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है 232.508। तो ये जो नंबर हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन होगा, 2 होगा। तो डेसिमल यहाँ से हटा के कहाँ लेके आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में। तो आपका डेसिमल जब यहाँ से यहाँ आएगा तो आपको एक बात याद रखनी है, ये क्या है राइट और ये क्या है लेफ्ट। जब आपका डेसिमल राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर किस में जाएगी, प्लस में। जितने भी डिजिट जाएगा वो पावर किस में जाएगी, प्लस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डिजिट गया, 1 2। तो 10 की पावर कितनी आई मल्टीप्लाई में, प्लस की 2। इसके बाद अगर आपका जो डेसिमल है वो लेफ्ट से कहा जाएगा, राइट में, तो 10 की पावर किस में लिखी जाती है बच्चों, माइनस में। जितने भी डिजिट आपका डेसिमल जाएगा उतनी ही पावर माइनस में लिखी जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर दिया है 0.00016 कैन बी रिटर्न एज। ये जो आपका नंबर है इसको हम कैसे रिटर्न करेंगे भाई, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है, पहला 1। तो आपको जो डेसिमल है ये यहाँ से हटकर कहाँ जाएगा, 1 और 6 के बीच में, तो ये आ गया 1.6। और आपका डेसिमल कितने डिजिट गया, 1 2 3 4। तो इंटू में 10 टू द पावर -4 आ गया। तो आपको याद रखना है बच्चों, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर माइनस में जाएगी, और अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे डेसिमल को लेकर के तो पावर प्लस में जाएगी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है। इसका न्यूमेरिकल क्या है, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन सॉल्व द फॉलोइंग। इसका एक पार्ट मैं कराता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद से करना। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये आपका गिवन है 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3। दोनों की पावर सेम कर लो, तो क्या करेंगे 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 को एज एज लिखा, प्लस 8, इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पे 10 की पावर 3 है, हमने 10 की पावर 4 किया और इस डेसिमल को यहाँ से इधर ले गए, तो यह हो जाएगा 0.895। एक पावर इंक्रीज कर दी तो डेसिमल एक डिजिट इधर कर दिया, तो यह आपका हो जाएगा, दोनों में से कॉमन कौन हो जाएगा, 10 टू द पावर 4, और अंदर क्या बचेगा आपका 6.65 प्लस 0.895। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर लो और उसके बाद में क्या करना है आपको, 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन इंडिकेटेड बाय रिटन द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेनिटी डिजिट। मतलब हमारे पास में कोई भी अनसर्टेनिटी दी हुई हो, कोई भी वैल्यू दी हुई हो एक्सपेरिमेंटली, उसको किस में लिखना होता है, सर्टेन डिजिट में, कुछ ही फिक्स डिजिट में लिखना होता है। लास्ट अनसर्टेन डिजिट, लास्ट के जो अनसर्टेन डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद वाले, उनको अप्रोक्सीमेट करके लिखना होता है। तो ये क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 11.2 ml। तो यहाँ पे जो 11 है आपका वो क्या हो गया बच्चों, सर्टेन हो गया, ये क्या है, ये चेंज नहीं होगा। बट डेसिमल के बाद में क्या आया, 2 आया, ये अनसर्टेन है, मतलब ये चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करेगा
कि इस 2 के बाद के जो आगे के डिजिट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो नंबर होगा सर्टेन और दूसरा कैसा होगा, अनसर्टेन होगा। इसको ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। अब इसके कुछ रूल हैं वो हम समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल आप देखेंगे, फर्स्ट रूल बोलता है ये ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आपके पास में कोई भी नंबर दिया है और उस नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डेसिमल भी नहीं है तो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे। तो आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो आंसर क्या हो गया 3। यहाँ पे आप देखेंगे 0.25, तो नॉन जीरो डिजिट कितने हैं हमारे पास में, 2 और 5, दैट मीन्स 1 और 1 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास में कोई भी नंबर दिया है और डेसिमल के बाद में उसमें नॉन जीरो डिजिट है और उन नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो लगा हुआ है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं क्या है 0.0052, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है 5 और 2 और जीरो डिजिट हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आपको केवल नॉन जीरो डिजिट को ही काउंट करना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब इन्होंने ये बोला कि सर यहाँ पे जो जीरो डिजिट्स होंगे अगर डेसिमल के बाद हैं बट वो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं तो वो उसमें काउंट नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड रूल क्या है, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन में है तो बेटा वो उसमें काउंट होंगे। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं 2.005, तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट, आंसर क्या होगा इसका 4। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, फॉर रूल क्या है इसका, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर। अगर जीरो हमारा एक नंबर के राइट में है, डेसिमल दिया हुआ है और उसके राइट में है, क्या बोला मैंने, नंबर में डेसिमल है और जीरो कहाँ है, राइट में या नॉन जीरो डिजिट के बाद में, तब वो जीरो आपके काउंट होंगे और वो जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आपको उस नंबर को इंक्रीज करके देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 2 और 3, तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका 3 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं 5 क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर। जो एग्जैक्ट नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 बॉल्स दी हुई हैं या 30x दिए हुए, जो एग्जैक्ट नंबर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 2 बॉल्स में क्या होगा, इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 30x में भी क्या होगा, इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कैसे, आप 2 के बाद पॉइंट लगा के कितने भी डिजिट जीरो लगा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा बच्चों उसका इन्फिनिट। ठीक है, अब इसके बाद आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो क्या है बच्चों, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्या होने वाला है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होती है, ये होती है क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स। मतलब जो हमारा रिजल्ट है उसको डिफरेंट अटेम्प्ट्स में जो हमने अटेम्प्ट किया है, मतलब डिफरेंट अटेम्प्ट में जो रिजल्ट हमने गेट किया है उसकी नियर अबाउट की जो वैल्यू होती है, जो क्लोजनेस होती है, वो क्या होती है, उसकी प्रिसीजन वैल्यू होती है। और एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट। जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होता है उसके बिल्कुल क्लोजनेस वाला जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, उसका एक्यूरेसी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 रिंग्स दी हुई हैं, ये टारगेट वाली रिंग्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी हमें इसमें समझनी है। तो हमारे पास में ये जो पहली रिंग है इसमें आप देखेंगे टारगेट क्या है हमारा, टारगेट ये वाला सर्किल है, ये वाली रिंग है। तो यहाँ पे जो निशाना लगाया गया है, एक सर्किल, एक जो निशाना लगा यहाँ पे लगा, एक निशाना यहाँ पे लगा है और एक निशाना आपको यहाँ पे लगा है, एक निशाना आपको यहाँ पे लगा है। मतलब उसके बिल्कुल भी क्लोजनेस नहीं है, उसके आसपास में नहीं है। तो दैट मीन्स ना तो ये प्रीसियस वैल्यू होगी, ना तो ये प्रेसाइज होगी और ना ही ये एक्यूरेट होगी। अब अगर इस वाले रिंग की हम बात करें तो जो हमारे जो चारों निशाने हैं वो हमारे बिल्कुल एक, मतलब चारों के चारों एक जगह पे हैं, तो वो क्या हो गई, वो आपकी एक प्रिसीजन वैल्यू हो गई। क्या होगी, वो प्रिसाइज हो गई, बट वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कब होगी, जब वो इस सर्किल में आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस वाले सर्किल में आप देखेंगे तो ये चारों की चारों वैल्यू एक साथ में है, पास में है, दैट मीन्स वो प्रिसाइज भी है और अपने रिजल्ट पे बिल्कुल हिट कर रही है, दैट मीन्स वो एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो चारों पास में है मतलब प्रिसाइज भी है और चारों अपने रिजल्ट पे हिट हो गई, तो दैट मीन्स वो एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो आपको आई होप ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। इसमें वो क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इस चैनल पे बने रहें। टेक केयर, बाय बाय।